हेलो स्टूडेंट्स, हम अमीनो एसिड्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया था। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स को देखेंगे। अमीनो एसिड जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये वाटर, एसिड और बेस सभी में सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। दैट मीन्स बहुत कम सॉल्युबल होते हैं या थोड़ी मुश्किल से सॉल्युबल हो पाते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अमीनो एसिड्स का, वह बहुत हाई होता है और जनरली ये मेल्टिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं। जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी प्रकार के अमीनो एसिड्स है वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है। और अधिकांश अमीनो एसिड्स जो है एल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, इसलिए ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड किस फॉर्म में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में जनरली। तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। सेकंड है अमीनो जो एसिड्स होते हैं वो द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च रखते हैं। इसका मतलब कि ये डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन। अमीनो एसिड्स का जब स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया जाता है तो पाया गया कि इनमें फ्री अमीनो ग्रुप और फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इनमें ये कैसे प्रूव हुआ कि इनका जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसमें NH2 और COH ग्रुप की कोई भी स्पेसिफिक बैंड ऑब्जर्व नहीं होती, लेकिन इनमें अमीनो एसिड का NH3+ की एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड और CO- की भी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व होती है। तो ये इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अमीनो एसिड की बाईपोलर स्ट्रक्चर या जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर प्रपोज की गई। ज्विटर आयन का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड प्रेजेंट है। इसी वजह से इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी हाई पाया जाता है। जब इनको वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो अमीनो एसिड में प्रेजेंट अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही आपस में इंटरेक्शन करके इंटरनल साल्ट बनाते हैं। साल्ट क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। तो अमीनो एसिड्स भी में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको इंटरनल साल्ट भी कहा गया है, या इन्हें उभयविष्ट आयन भी कहा जाता है और इनकी नेचर होती है न्यूट्रल। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ज्विटर आयन क्या होते हैं और इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के रासायनिक गुण उनके अमीनो ग्रुप और उनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की वजह से जो अमीनो एसिड्स है वो किस किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड्स, क्योंकि अमीनो ग्रुप है तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है और ये सॉल्ट देता है। ठीक है, ये लवण जनरली जल में थोड़ी कठिनाई से सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है एल्काइलेशन। बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एन सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल अमीनो एसिड्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है, सेंगर रिएजेंट। सेंगर्स रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रो-1-फ्लोरोबेंजीन। इसकी जब अमीनो एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जिसका कि एक स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है सेंगर्स रिएजेंट क्या होता है, तो 2,4-डाइनाइट्रो-1-फ्लोरोबेंजीन को सेंगर्स रिएजेंट कहा जाता है।
नेक्स्ट है एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है, अमीनो ग्रुप का एसिटाइलेशन हो जाता है कि अमीनो ग्रुप जब एसिटिल एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोला जाता है एसिटाइलेशन। एसिटिक क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब अमीनो एसिड से करवाते हैं तो उसका एसिटाइलेशन हो जाता है, अमीनो ग्रुप के साथ एसिटिल समूह जुड़ जाता है तो उसे कहा जाता है एसिटाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई जाती है अमीनो एसिड की तो वो नाइट्रोजन गैस देता है और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वो देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन रिएजेंट भी कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टिल्डन रिएजेंट किसे कहा जाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड को। जब अमीनो एसिड की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से की जाती है तो ये रिलेवेंट हैलोजन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीअमीनेशन, विअमीनीकरण। हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ जब अमीनो एसिड को गर्म करते हैं तो अमोनिया ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। अमोनिया ग्रुप का निकलना ही क्या कहलाता है, डीएमीनेशन। नेक्स्ट है कार्बिल एमिन टेस्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कार्बिल एमिन टेस्ट में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कैओच के साथ जब अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनो एसिड बनता है जिसकी कि एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कार्बिल एमिन परीक्षण। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ उदासीन न्यूट्रल अमीनो एसिड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के द्वारा दी जाने वाली रिएक्शंस। अमीनो एसिड्स बेस के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, सॉल्ट। जो एसिडिक पार्ट है उसकी जब रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो वो क्या देता है, साल्ट। भारी धातुओं के साल्ट कीलेट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे कि जब ग्लाइसिन की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो ग्लाइसिन का कॉपर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनता है, सॉल्ट बनता है, जो कि नीले रंग का होता है और इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो निडल शेप होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक की एक प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में कि किस प्रकार से ग्लाइसिन कॉपर ऑक्साइड के साथ ब्लू कलर के निडल शेप क्रिस्टल फॉर्म करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। जब अमीनो एसिड की रिएक्शन ड्राई एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहा जाता है एस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के सिंथेसिस में अमीनो एसिड से जब करते हैं तो पहले अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाता है। अमीनो ग्रुप की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट से करवाते हैं तो वहाँ पर अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन होता है और वहाँ पर एसिटिल समूह जुड़ जाता है। फिर उसकी रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं तो ये एसिटिलीकृत एसिड क्लोराइड हमें देता है। उसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर एसिडिक मीडियम में एंड रिजल्ट में हमें एसिड क्लोराइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन। बेरियम हाइड्रोक्साइड या किसी स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में जब अमीनो एसिड को गर्म करते हैं तो ये प्राइमरी एसिड के रूप में अमीनो एसिड के रूप में प्राप्त होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन शो करके ये अमीनो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोरेंसन फॉर्मल टाइट्रेशन। यह भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, सोरेंसन फॉर्मल टाइट्रेशन।
ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, अमीनो एसिड क्योंकि एक इंटरनल साल्ट या ज्वेटर आयन के रूप में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नहीं दे सकता, ये क्षारों के साथ अनुमापन नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या जाता है, जो अमीनो ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन कर दिया जाता है, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका टाइट्रेशन की जा सकती है। तो इसलिए जब अमीनो एसिड की फॉर्मेलिन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये इस प्रकार से, जो कि आपको रिएक्शन में शो किया गया है, डाई मिथाइल ग्लाइसिन और मिथाइल ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मेलिन से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है, ये डाई मिथाइल ग्लाइसिन और मिथाइलिन ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रकार जो ये बाई प्रोडक्ट मिले हैं उनकी जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इस मेथड से, टाइट्रेशन से, अमीनो एसिड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है और इस मेथड को कहा जाता है सोरेनसन फॉर्मोल टाइट्रेशन। नेक्स्ट है डेकिन्वेस्ट रिएक्शन। इसमें अमीनो एसिड पेरिडिन सॉल्यूशन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर अल्फा एसिटेमिडो कीटोन देते हैं। अब है कार्बोक्सिलिक और एमिनो दोनों ग्रुप की कंबाइंड इफेक्ट से जो रिएक्शंस होती है। फर्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। जब हम अल्फा, बीटा या गामा अमीनो एसिड्स को गर्म करते हैं तो उन पर डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है और इस आधार पर हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जब अल्फा अमीनो एसिड को गर्म किया जाता है तो साइक्लिक एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं और जब बीटा अमीनो एसिड्स को गर्म किया जाता है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलते हैं और जब गामा या डेल्टा अमीनो एसिड्स को गर्म किया जाता है तो लैक्टम प्राप्त होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है हीटिंग के द्वारा किस प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। अल्फा अमीनो एसिड से क्या मिलता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, बीटा से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और गामा या डेल्टा से ब्यूटाइरोलैक्टम या लैक्टम मिलता है। नेक्स्ट है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन अमीनो एसिड की जब मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन की जाती है तो ट्राइमिथाइल डेरिवेटिव्स प्राप्त होता है जिसे कि बिटेन कहा जाता है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट को। हीटिंग इफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है एक, किस प्रकार से जो है साइक्लिक एनहाइड्राइड और लैक्टम ये सब हमें एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ग्लाइसिन जो कि अल्फा अमीनो एसिड है उसके, NH2CH2COH दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से दो वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और एज ए प्रोडक्ट हमें 2 और 5 पोजीशन पर यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसे कहा गया है 2,5 डाइकीटो पिपरेजिन। ठीक है, तो किस प्रकार से अल्फा अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करके देते हैं साइक्लिक वो एनहाइड्राइड। सेकंड है बीटा अमीनो एसिड्स। बीटा अमीनो एसिड्स किस प्रकार से रिएक्शन शो करते हैं। बीटा अमीनो एसिड्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा, ये C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ से NH2 और H अमोनिया रिलीज हो जाती है और दो बॉन्ड टूटते हैं तो एक नया बॉन्ड बनता है जो कि डबल बॉन्ड के रूप में फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा और बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब गामा या डेल्टा अमीनो एसिड को हीट किया जाता है तो यहाँ पर क्या मिलता है, लैक्टम प्राप्त होता है। तो देखिए अल्फा
बीटा और गामा। तो यहाँ पर गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड दिया गया है। जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये एक साइक्लिक लैक्टम हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है ये भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अमीनो एसिड्स के, जैसे कि ज्विटर आयन क्या है और इनका समविभव बिंदु क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।